जय बजरंग बली, आपकी सदा ही जय हो। हनुमान जी, आप सदैव अपना आशीर्वाद मेरे सर पर बनाए रखना। आपका नाम लेकर ही मैं अपना पानीपुरी का ठेला शुरू करता हूँ। आप मुझ पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखना। आओ आओ, बढ़िया ताजी स्वादिष्ट चटपटी पानीपुरी खाओ। ऐसी पानीपुरी आज तक नहीं खाई होगी। 10 रुपए में 20 पानीपुरी, सस्ती और खस्ता भी। आओ आओ। पानीपुरी का ठेला, लच्छू पानीपुरी वाला। मेरे ठेले के सामने एक नया ठेला लग गया। भोला पिछले कई सालों से पानीपुरी का ठेला चला रहा था। वो हनुमान जी का परम भक्त था और रोजाना हनुमान मंदिर में दर्शन करते हुए वो अपना ठेला लेकर काम पर जाता था। भोला ने अपने ठेले पर भी हनुमान जी की एक फोटो लगा रखी थी, जिस पर वो रोजाना पानीपुरी शुरू करने से पहले हनुमान जी को पानीपुरी का भोग लगाता था। भोला को ऐसा करते देख सामने नया ठेला लगाने वाला लच्छू जोर जोर से हंसने लगता है। ऐसा तो भाई पहली बार देखा है? हनुमान जी पानीपुरी खाते हैं। कैसे बेवकूफ लोग हैं जो भगवान को पानीपुरी खिलाते हैं। देखो भैया, तुम यहाँ नए आए हो, इसीलिए अपनी हद में रहो। मेरा मजाक उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अपने काम से काम रखो। मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा। इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे कुछ भी बोलते जाओगे। ऐसा है, अब यहाँ मैं आ गया हूँ। अब मेरा पानीपुरी का ठेला ज्यादा चलने वाला है। तुझे तो मैं कुछ ही दिन में यहाँ से तेरे हनुमान जी के साथ गायब कर दूंगा, समझा? लच्छू बदमाश टाइप का आदमी था। उसके कई बदमाश दोस्त थे जो खाली समय में उसके ठेले पर आकर मौज मस्ती करते थे। लच्छू जो पानीपुरी बनाता था उसका तरीका बहुत ही गंदा था। ये बात किसी को भी पता नहीं थी। ये काम वो चोरी छुपे करता था। भोला अपनी पत्नी ममता को इस बारे में बताता रहता था। ममता, तुम नहीं जानती हो, वो नया पानीपुरी वाला लच्छू बहुत ही गंदा इंसान है। वो ग्राहकों को गंदे पानी और पुराने मसालों से बनी पानीपुरी खिलाता है। ये बात कोई ग्राहक नहीं समझता। सबको बस सस्ता दिखता है। इसी वजह से मेरे ठेले पर ग्राहकों का आना बहुत कम हो गया है। सब लच्छू के ठेले पर ही जाते हैं। सुनो जी, बेईमानी की नींव पर खड़ी इमारत की दीवारें बहुत कच्ची होती हैं। देखना, ये लच्छू ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। और आप तो अपने हनुमान जी पर विश्वास रखते हो ना, तो अपनी सारी चिंता छोड़ दो। भोला हनुमान जी का ध्यान करके सो जाता है। अगले दिन भोला जब अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचता है तो उसके ठेले पर कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए, पानीपुरी खिला तो जरा, देखें तेरी पानीपुरी में कितना स्वाद है। जी अभी खिलाता हूँ, ये लीजिए। कल्लू भाई, पानीपुरी में ज्यादा स्वाद नहीं है। थोड़ा तीखा और मिला बे। मेरा दोस्त कई दिनों बाद आया है, इसे जी भर के पानीपुरी खिला। तभी 2 आदमी और आ जाते हैं और वो भी उन्हीं दोनों बदमाशों के दोस्त होते हैं। वो भी साथ में पानीपुरी खाने लगते हैं। उनमें से 2 लोग भोला के सिर पर मार मार कर बात कर रहे थे। भोला को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अरे आप लोग ये कैसी हरकत कर रहे हैं? खिला तो रहा हूँ, इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं। खिलाने में समय तो लगता ही है। अब आप 4, मैं 1 खिलौने वाला। चलो भाई चलते हैं, बस कर बे। अरे अरे, कहाँ जा रहे हो? मेरे पैसे तो दे जाओ। कौन से पैसे? अरे तुम लोगों ने जो पानीपुरी खाई है, मैं उसके पैसे मांग रहा हूँ। हमसे पैसे मांगेगा? जा, नहीं देते। बोल क्या कर लेगा? ये क्या बदतमीजी है? तुम तो गुंडागर्दी कर रहे हो। मेरी मेहनत की कमाई है, वो तो तुम्हें देनी ही पड़ेगी। साले, हमसे पैसे मांगता है, अभी तुझे बताते हैं। चारों बदमाश भोला को बुरी तरह पीटने लगते हैं और उसका पानीपुरी का ठेला पूरा तोड़ देते हैं। सामने खड़ा लच्छू पानीपुरी वाला जोर जोर से हंस रहा था। और मारो, आज के बाद इसे पानीपुरी बेचने के लायक ही मत छोड़ना। आसपास से जाते हुए लोग बदमाशों से इतना डर गए थे कि कोई भी भोला की मदद को नहीं आया। बदमाश लच्छू के दोस्त थे। वो जब वहां से चले गए तब एक व्यक्ति ने भोला की मदद की और उसे रिक्शा पर बिठाया। भोला लहूलुहान घर पहुंचा। उसकी हालत देखकर ममता घबरा गई और उसे डॉक्टर के पास ले गई। भोला के हाथ पैरों में बहुत चोट थी। डॉक्टर ने भोला को कुछ दिन आराम के लिए बोल दिया। ममता, ये सब उस बदमाश लच्छू पानीपुरी वाले का ही किया धरा है। हे बजरंग बली, ऐसे पापियों को सजा क्यों नहीं मिलती? अब मैं काम पर कैसे जाऊंगा? भोला अभी ममता से बात कर ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कौन है? रुको, आती हूँ। अरे रतन, तू? प्रणाम दीदी, कैसी हो? अरे ये जीजा जी को क्या हुआ? ये चोट? तू आप बैठ, पहले कुछ खा पी ले, फिर सारी बात बताती हूँ। रतन, तुम तो कभी शहर आते नहीं हो, अचानक कैसे आना हुआ? बस जीजा जी, आपसे और दीदी से मिलने का मन था और मुझे शहर में थोड़ा काम भी था। ममता का भाई रतन गांव में रहता है। उसका शहर आना बहुत कम होता है। ममता भोला के साथ हुए हादसे के बारे में रतन को बताती है, जिसे सुनकर रतन गुस्से में आ जाता है। दीदी, तुम चिंता मत करो, अब मैं आ गया हूँ। मेरे रहते जीजा जी का काम कोई बंद नहीं कर सकता। कल से मैं पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा।
देखता हूँ किसमें हिम्मत है जो मुझे वहां से हटा दे। रतन की बात सुनकर ममता और भोला पहले तो थोड़ा घबरा जाते हैं, पर रतन उन्हें समझा देता है। अगले दिन रतन पानीपुरी का ठेला लेकर बाजार पहुंचता है। लच्छू पानीपुरी वाला भोला की जगह रतन को ठेला लगाते देख हैरान रह जाता है। ओहो, तुम कौन हो भाई, जिसमें इतनी हिम्मत आ गई जो मेरे सामने पानीपुरी का ठेला लगा लिया? मेरा नाम रतन है और भोला मेरे जीजा जी हैं। अब से मैं उनकी जगह यहाँ पानीपुरी का ठेला लगाऊंगा। भोला के तो हाथ पैर तुड़वाकर मैंने यहाँ से हटवा दिया, अब तेरा भी यही हाल करवाऊं क्या? है हिम्मत तो मेरे ठेले को हाथ लगा कर दिखा। अभी अपने दोस्तों को फोन करता हूँ। हाँ। रतन ग्राहकों को पानीपुरी खिलाने लगता है। इतनी देर में लच्छू उन्हीं बदमाशों को बुला लेता है। ये रहा भोला का साला रतन, इसे भी इतना मारो कि ये भी खटिया पकड़ ले। अरे मेरे हाथ को क्या हुआ? मेरा हाथ एक जगह पर रुक क्यों गया है? मैं इसे मार क्यों नहीं पा रहा? मेरे साथ भी यही हो रहा है, मेरे भी दोनों पैर जमीन से चिपक गए हैं, मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। मेरे जीजा जी को तुम लोगों ने मारा था, अब मेरा ठेला तोड़ने आए हो। अभी तुम्हें सबक सिखाता हूँ, ये लो। रतन उन बदमाशों को ऊपर नीचे घुमाता जाता है। वो उन्हें कभी आसमान में उड़ा देता है, कभी जमीन पर पटक देता है। रतन वास्तव में कोई और नहीं बल्कि हनुमान जी थे, जो भोला की सहायता के लिए धरती पर आए थे। वो तो बदमाशों को सबक सिखाना चाहते थे ताकि वो दोबारा कभी भोला को परेशान न कर सके, और ऐसा ही हुआ। बदमाश डर कर वहां से भाग गए। रतन गुस्से में लच्छू के ठेले पर जाता है। उसे देखकर लच्छू घबरा जाता है और माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो रतन, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद कभी भी भोला को परेशान नहीं करूंगा। मेरा ठेला मत तोड़ना, मेरे घर में मेरी बीवी और बच्चे हैं। मैं इसी रोजगार के सहारे अपना घर चलाता हूँ। घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करूंगा जैसा तुमने किया। मैं तो बस तुम्हें समझाने आया हूँ। हमेशा याद रखना, दूसरों से ईर्ष्या करके कुछ नहीं मिलता, अपना ही नुकसान होता है। इसलिए अपने काम में मन लगाओ, दूसरों को मत देखो, वरना पापियों को दंड देते भगवान को देर नहीं लगती। उस दिन के बाद लच्छू ने अपने काम में ध्यान लगाना शुरू कर दिया। रतन लच्छू के सामने ही ठेले पर पानीपुरी बेचता था। रतन की पानीपुरी लोगों को इतनी स्वादिष्ट लगती थी कि लोगों की भीड़ बढ़ती चली गई। रतन कुछ महीनों तक वहीं रुका। रतन ने काफी पैसे जोड़ लिए थे। वो पैसे उसने भोला के हाथ में दिए। जीजा जी, ये पानीपुरी की कमाई के रुपए हैं। अब आप इन रुपयों से अपनी एक दुकान और मकान खरीद सकते हो। मैं कल सुबह ही गांव वापस चला जाऊंगा। आपकी तबीयत में भी अब सुधार है और मेरा काम भी यहाँ पूरा हो चुका है। रतन, तुमने सचमुच मेरी बहुत मदद की है, मानो हनुमान जी ने तुम्हें मेरी सहायता के लिए भेज दिया हो। भोला की बातों को सुनकर रतन मुस्कुरा देता है। इतनी देर में ममता को एक फोन आता है। हेलो दीदी, कैसी हो? पता चला जीजा जी का एक्सीडेंट हो गया था। मैं कल सुबह माँ के साथ उन्हें देखने आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने सोचा मैं तुम्हें बता दूं। अगर फोन पर रतन है तो सुनो जी, ये कौन है? ममता को घबराता देख हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं। उन्हें सामने खड़ा देख भोला और ममता दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। प्रभु, आप मेरी मदद को आए। आपकी महिमा अपरंपार है प्रभु। भोला, तुम्हें तो पता ही है, जब भी कोई भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और उपासना करता है, मैं उसकी मदद के लिए अवश्य आता हूँ। तुम मेरे सच्चे भक्त हो। हमेशा ऐसे ही ईमानदारी और मेहनत से काम करते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतना कहकर हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। भोला ने उन रुपयों से एक दुकान और एक मकान खरीद लिया और अपनी पत्नी ममता के साथ खुशी खुशी जीवन बिताने लगा। एक बार की बात है, भगवान राम और देवी सीता बैकुंठ धाम में अपने राजमहल में बैठे वार्तालाप कर रहे थे। हनुमान जी भी वहीं बैठे थे। वार्तालाप के बीच में माँ सीता भगवान राम से बोली, प्रभु, बहुत समय से धरती का चित्रण नहीं देखा। पृथ्वीवासी सब प्रकार से कुशल मंगल तो है ना? मैं सोच रही थी एक बार धरती का चित्रण मेरे समक्ष अंकित कर देते तो मैं धरती वासियों का हालचाल जान लेती। देवी सीता, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। मैं अभी आपको धरती का चित्र दिखाता हूँ। भगवान राम ने हवा में हाथ उठाया और धरती का चित्रण उनके समक्ष आ गया। धरती पर मनुष्य, जीव जंतु सब दिखाई देने लगे। उन्हीं के बीच हनुमान जी की नजर राम मंदिर में बैठे एक पंडित पर गई। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम,
सिया राम जय जय राम। हे प्रभु, हनुमान जयंती उत्सव आने वाला है। इस बार भक्तों का चढ़ावा आ जाए तो मुखिया जी मुझे अच्छे पैसे दे देंगे, वरना भक्तों का चढ़ावा कम आता है तो मुखिया जी भी पैसे देने में बहाना करते हैं। किस सोच में डूबे हो पंडित जी? क्या विचार किया है? हनुमान जयंती पर ऐसा क्या प्रस्तुत करोगे ताकि भक्तों की भीड़ लगी रहे? देखो पंडित जी, अब ये कथा कीर्तन सुनने कोई नहीं आता। एक दो भक्तों से कितना चढ़ावा इकट्ठा हो जाएगा ये आप भी जानते हो। और अगर इस हनुमान जयंती पर ज्यादा चढ़ावा नहीं आया तो फिर मुझे कुछ और ही सोचना होगा। वैसे भी आपकी उम्र हो चली है, अब आप राम मंदिर की जिम्मेदारी नहीं संभाल पाओगे। मुखिया जी, ऐसा न कहिए। गांव में राम मंदिर की पूजा करते हुए मुझे कई वर्ष बीत गए हैं और इसी मंदिर के कार्यभार के सहारे मेरा परिवार चलता है। लक्ष्मी बिटिया की शादी की बात पक्की कर दी है। अचानक ये मंदिर का कार्य छूट गया तो लक्ष्मी की शादी कैसे कर पाऊंगा? ठीक है, फिर हनुमान जयंती उत्सव आने तक ऐसी रौनक लगाना कि भक्तों की भीड़ दिन रात राम मंदिर में आती रहे। मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति लगवानी है। इसके अलावा जितना चढ़ावा आएगा कार्य उतनी जल्दी संपन्न होगा। हे बजरंगबली, अब मैं क्या करूं कि राम मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ पड़े। हनुमान जयंती को तो अब आप ही कुछ कीजिए, मेरी सहायता कीजिए बजरंगबली। प्रभु, मुझे लगता है पुत्र हनुमान को सहायता के लिए जाना चाहिए। सीते, हम भी हनुमान को यही कहने वाले थे। पवन पुत्र, तुम इसी समय धरती लोक पर जाओ और पंडित जी की सहायता करो। उन्होंने तुम्हें सच्चे हृदय से पुकारा है। ठीक है प्रभु, मैं इसी समय धरती लोक पर पहुंच जाता हूँ। हनुमान, तुम्हें साधारण मनुष्य की भांति ही पंडित जी की सहायता करनी होगी और आवश्यकता पड़ने पर ही अपनी शक्तियों का उपयोग करना। श्री राम और माता सीता की आज्ञा पाकर हनुमान जी मनुष्य रूप में धरती लोक में पंडित जी के पास पहुंचे। जय श्री राम पंडित जी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। क्या कोई काम मिलेगा? आपकी अति कृपा होगी। काम? इस मंदिर में तुम्हें काम तो दे दूं, पर मेरे पास इतनी धनराशि नहीं कि तुम्हें तनख्वाह दे सकूं। पंडित जी, काम के बदले में आप मुझे रोजाना मंदिर के चढ़ावे के फल खाने को दे दिया करना। मेरे लिए वही काफी है। इसे काम पर रख लेता हूँ। मंदिर के कार्य में मेरी सहायता करेगा तो मुझे भी सहारा मिलेगा। अब ठीक है, तुम आज से ही मंदिर की साफ सफाई और पूजा की व्यवस्था का कार्य कर दिया करना। हनुमान जी मंदिर का सारा कार्यभार संभालने लगे। पंडित जी बदले में हनुमान जी को भगवान राम के प्रसाद में चढ़े फल खाने को दे दिया करते। हनुमान जी के आ जाने से पंडित जी को भी सहारा हो गया था। एक सुबह जब पंडित जी कथा कर रहे थे, हनुमान जी अपने असली रूप में आ जाते हैं और मंदिर में भजन गाते हुए नृत्य करने लगते हैं। आते जाते भक्तों की भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। भक्त मंदिर में चढ़ावा चढ़ाकर और आशीर्वाद लेकर हनुमान जी के भजन और कीर्तन नृत्य का आनंद ले रहे थे। ये सदानंद बजरंगबली की वेशभूषा पहनकर कितनी सुंदर झांकी प्रस्तुत कर रहा है। भक्त भी सदानंद को हनुमान जी के रूप में देखकर खुश हो रहे हैं। अब तो हनुमान जी पंडित जी के साथ मंदिर में अपने असली रूप में भजन कीर्तन करते और भक्त झांकी को देखकर खूब आनंद लेते। धीरे धीरे मंदिर में भक्तों की भीड़ लगने लगी और हनुमान जयंती उत्सव आते तक मंदिर में बहुत मात्रा में चढ़ावा आ गया। अरे वाह पंडित जी, इस बार तो कमाल हो गया। इस बार तो मंदिर में अच्छा चढ़ावा चढ़ा है। अब मंदिर की मूर्ति की स्थापना भी हो जाएगी। मुखिया जी, ये सब कार्य सदानंद के कारण परिपूर्ण हुआ। सदानंद ने हनुमान जी की वेशभूषा पहनकर मंदिर में बहुत ही सुंदर नृत्य और भजनों से भक्तों के बीच रौनक लगाई। फिर तो बहुत अच्छी बात है सदानंद। इस हनुमान जयंती पर महाकीर्तन में ऐसी ही वेशभूषा में कार्यक्रम प्रस्तुत करना। हनुमान जयंती उत्सव का दिन आ गया। हनुमान जी खूब नृत्य कर रहे थे। तभी आओ वीर सिंह, सुमित्रा, अच्छा हुआ आज तुमने वीर सिंह को भी उत्सव का न्योता दे दिया। पंडित जी, ये मेरा साला है। हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापना में आज इसके भी शुभ हाथ लग जाएंगे। जीजा जी, हनुमान मूर्ति तो काफी भारी बनवाई है, बड़ी महंगी रही होगी। साले साहब, ये मूर्ति मंदिर के चढ़ावे में आए पैसों से बनी है। ये मंदिर की अमानत है, काफी पहुंचे हुए सुनार ने बनाई है। आओ स्थापना करते हैं। राम मंदिर में हनुमान जी की सोने की मूर्ति स्थापित हो जाती है और खूब धूमधाम से हनुमान जयंती का उत्सव होता है। पर अगले दिन, हे राम, हनुमान जी की मूर्ति कहाँ गई? मंदिर से मूर्ति चोरी हो गई। जीजा जी, हो ना हो, यह हनुमान जी की सोने की मूर्ति पंडित जी ने ही चुराई है।
और उनकी बेटी का ब्याह है और उन्हें पैसों की जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो वीर सिंह। पंडित जी को जब पुलिस पकड़ कर ले जाएगी तभी वो सच बोलेंगे। ऐसे उनके मुंह से सच नहीं निकलेगा। पुलिस को बुलाओ, पंडित को गिरफ्तार करेगी। इंस्पेक्टर साहब, असली चोर पंडित जी नहीं, मैंने ही मंदिर से मूर्ति चोरी की है। आप मुझे गिरफ्तार कीजिए, पंडित जी को नहीं। अरे सदानंद, तू ये क्या कह रहा है? तू ये सब क्यों कह रहा है? तू ये सब क्यों कर रहा है? इस चोर ने अपना गुनाह खुद ही कबूल कर लिया है। अरे गिरफ्तार कर लो इसे। इसे कड़ी से कड़ी सजा देना इंस्पेक्टर साहब। इसने चोरी की है, वो भी हनुमान की मूर्ति की। अच्छा हुआ चोरी का इल्जाम उस सदानंद पर आ गया। अब मैं इस मूर्ति को बेचकर ढेरों पैसा कमाऊंगा। अरे कौन है? कौन है? अरे ये कौन मुझे थप्पड़ मार रहा है? कोई सामने क्यों नहीं आता? मैं सदानंद के रूप में हनुमान हूँ जिसे तूने गिरफ्तार करवाया। पुलिस के सामने तुझे सच बोलना होगा कि असली गुनाहगार तू है। तूने मूर्ति चुराई है और तू उसे बेचने वाला है। मत मारो, मत मारो, मैं पुलिस को सब सच बता दूंगा। मेरे मन में लालच आ गया था, मुझे छोड़ दो। वीर सिंह भागता हुआ पुलिस थाने पहुंचता है। इंस्पेक्टर साहब, मुझे बचाओ। सदानंद मतलब हनुमान जी मुझे पीट रहे हैं। मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही हनुमान जी की मूर्ति चुराई है। वो तो बात सही है, पर तेरा दिमाग खराब हो गया है के? हैं? सदानंद तो सामने देख, जेल में बैठा है। वो तेरे पास कैसे आ सकता है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, वो मेरे पीछे ही खड़ा है। वो मुझे पीट रहा है। मुझे जल्दी से जेल में बंद कर दो। मैंने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। इतनी देर में पंडित जी और मुखिया भी गांव के सभी लोगों के साथ पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर साहब, सदानंद ने कोई चोरी नहीं की, इसे छोड़ दीजिए। वीर सिंह अपना गुनाह कबूल कर लेता है। सदानंद यानी हनुमान जी को पुलिस छोड़ देती है। तभी वहाँ भगवान राम और माता सीता प्रकट होते हैं। हनुमान, अब तुम अपने असली रूप में आओ और अपने भक्तों को दर्शन दो। जो आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। सदानंद, साक्षात हनुमान। हे बजरंगबली, आप मेरे साथ इतने दिन तक रहे और मैं आपको पहचान नहीं सका। आपने मेरी इतनी सहायता की। पंडित जी, जहाँ भगवान राम की कथा होती है वहाँ हनुमान जरूर होते हैं। आपने मुझे सच्चे हृदय से याद किया था तो भला मैं कैसे ना आता। देखना, अब आपके जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे। पंडित जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पंडित जी और मुखिया जी समेत सभी गांव वाले हनुमान जी को सिर झुकाकर प्रणाम करते हैं। उस दिन के बाद मुखिया पंडित जी को कभी भी मंदिर से जाने के लिए नहीं कहता। हनुमान जी की कृपा से पंडित जी के जीवन में खुशियां आ जाती हैं और वो अपनी बेटी लक्ष्मी की शादी धूमधाम से कर देते हैं।